आज साइंस का बिहार बोर्ड 10वीं का फिजिक्स का चैप्टर लेकर आए हैं। तो देखिए, फिजिक्स में हम आज दर्पण का वीडियो आप लोगों को भी साझा करेंगे। तो दर्पण में है, दर्पण का मतलब होता है, इंग्लिश में इसको हम मिरर बोलते हैं और हिंदी में दर्पण बोलते हैं। और इसका अगर गांव देहात में ले तो इसको हम आईना के रूप में उपयोग करते हैं। दर्पण हम गाड़ी में यूज करते हैं, अपने घर में फेस देखने के लिए यूज करते हैं, हजामत करने के लिए सैलून में यूज करते हैं। तो देखिए आगे क्या है। यह क्वेश्चन है, दर्पण कितने प्रकार की होती है। क्वेश्चन है, दर्पण कितने प्रकार की होती हैं। तो दर्पण मुख्यतः दो प्रकार की होती है। दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होती है समतल दर्पण और दूसरा होती है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण, अब ये समतल दर्पण क्या है और गोलीय दर्पण क्या है, इसके बारे में हम समझेंगे। तो समतल दर्पण जो है एक ऐसा दर्पण है जिसका परावर्तक सतह समतल हो। जैसे ये बोर्ड समतल है, जैसे हमारा खेत एक चौरस होते हैं, उसको हम समतल बोलते हैं। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, उसे समतल दर्पण कहते हैं। अब आते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होती है। परावर्तक सतह का मतलब हुआ ऐसा सतह जिस पर प्रकाश की किरण पड़ने से प्रकाश का किरण जो है मुड़ जाते हैं, परावर्तित हो जाते हैं। तो देखते हैं कि गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। खोखले गोले का मतलब हुआ गोला है, वो खोखला है, उसमें कुछ मांस नहीं है। तो जैसे देखते हैं कि एक गोला है, ये एक गोला है, ये जो है गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण दो प्रकार की होती है। गोलीय दर्पण की दो भाग होती हैं। इसको अगर हम इस गोलीय दर्पण को आधे काट दिया जाए तो एक भाग ये हो जाता और एक भाग ये हो जाता है। इसको अगर हम इधर से रंजित कर देते हैं तो इसका परावर्तक सतह ये हो जाता है। और परावर्तक सतह जिसका उठा हुआ होता है वह उत्तल दर्पण होता है। और जिसका परावर्तक सतह और इस दर्पण में अलग कर देंगे तो ऐसा दर्पण बनेगा। इसका जो है परावर्तक सतह ये है परावर्तक सतह। ये परावर्तक सतह जो है ढांसा हुआ है, तो ये हो गया अवतल दर्पण। तो चलिए यहाँ समझते हैं हम इसको। अगर हम अलग अलग कर देते हैं तो एक ऐसा फिगर बनेगा और एक ऐसा फिगर बनेगा। ऐसे फिगर में देखिए, अगर इस भाग को हम रंजित कर दिए हैं तो इसका यह परावर्तक सतह हो गया। परावर्तक सतह हो गया तो परावर्तक सतह हम फिगरे से देख रहे हैं कि उठा हुआ है और इसका परावर्तक सतह जो है ढांसा हुआ। तो जिसका परावर्तक सतह उठा हो वह उत्तल दर्पण और जिसका परावर्तक सतह ढांसा हो वह अवतल दर्पण कहलाता है। अब आती है बारी क्वेश्चन की कि दर्पण कितने हैं। दर्पण कितने प्रकार की होती हैं और दर्पण कितने हैं। दर्पण कितने प्रकार की होती है तो हम लिखे दर्पण मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। लेकिन जब क्वेश्चन आवे कि दर्पण कितने हैं तो दर्पण तीन है। तीन कौन कौन है, एक बताए हैं समतल दर्पण, इसका दो भाग हैं, वो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ये तीनों हो गया, इसलिए दर्पण कितने हैं तो तीन है। तो चलते हैं, आज का इतना ही वीडियो, फिर अगले वीडियो में देखेंगे।